हमारे पास यहाँ पर एक शख्स आए हैं जिनकी फैमिली हफ्ते रात यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और अभी तक लापता है और यहाँ पर उम्मीद लगाए खड़े हैं। कुछ शिकवे शिकायत भी अपने ज़ाहिर कर रहे हैं, आप तक इनकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम हुकाम तक इस साइड पे आ जाएं सर, हम हुकाम तक इनकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जो इनके शिकवे शिकायत हैं और जो इनके दिल में रंजिश है। आप पहले तो अपना नाम बताइएगा सब। मेरा नाम सलीम सिद्दीकी है, मेरी भतीजी है डॉक्टर आयशा समी, मेरा दामाद है उमर नबील और अली उमर मेरा पोता, 11 साल का पोता है, 42 साल का दामाद है। तीनों आए थे यहाँ जी तीनों आए थे। 33 साल की मेरी भतीजी है, वो डॉक्टर है तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जी शॉपिंग करने आई थी, बच्चे का कुछ सामान लेने आई थी और हम पिछले 3 दिन से उनको ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं हो रहा। लोग आ रहे हैं, हुकूमती भी सतह पे अपना बस इंटरव्यू करते हैं और चले जाते हैं। जैसे जेडीसी वाली भी आए, हमने उनसे भी कहा, मेयर साहब से भी कहा, कोई मतलब गवर्नर साहब कोई भी नहीं, इस किस्म के कोई भी मतलब ऐसा नहीं। भाई यहाँ पर काफ़ी मैं देख रही थी कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठने की जगह भी है, सब कुछ है। तो आपके लिए कोई बैठने की जगह या कोई जगह नहीं? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इतनी मुश्किल से चल रहा हूँ, इतनी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें। और अभी तक हमें कुछ नहीं पता। मैंने खुद जा के मैंने बर्न सेंटर है सिविल अस्पताल में, वहाँ जाके तलाश किया है, रेस्क्यू वालों से पता किया है, इनको डीसी ऑफिस को भी लिखवाया है, मतलब हमने एंट्रियाँ खुद कराई हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हुआ है। अभी भी देखें मैं परेशान खड़ा हूँ, तो इसलिए आपसे मैंने दरख्वास्त की है कि आप मेरी आवाज़ कौम तक या पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि देखें हमारी हुकूमत कैसी है, हमारी कौम कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं, ये देखें आप। किसी के दर्द को नहीं समझ, जब इनकी तकलीफ़ हो इनको खुद को, जब जाके इनको पता चलेगा, क्योंकि इनका अपना दर्द नहीं गया है ना। नहीं शकील भाई, आपका दर्द हमारा, मेरा दर्द आपका दर्द। मुझे बताएं सलीम भाई, नंबर्स कुछ दिए हैं अस्पतालों के लिए, आपने उसके ऊपर रब्ता किया कुछ? जी बिल्कुल, सब कुछ किया हुआ है मेरे पास, कुछ भी नहीं, अभी तक कोई नंबर नहीं आया। वो कहते नहीं है इस नाम का कोई भी नहीं है, अभी तक कोई नाम शनाख्त नहीं हुआ, अभी तक मेरे ख्याल से शायद निकला नहीं है मलबा। ये इस वक्त एक हिस्सा आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का, ये मेन एमेजिना रोड के ऊपर जो साइड लगती है इस बिल्डिंग की, ये वो वाला हिस्सा है। एक हिस्सा इमारत का गिर चुका है, बिल्कुल खस्ता हाल होके मखदूश हो चुका है। और अभी जो आगे की साइड है उसका भी कुछ यही हाल है। जो धुएं उठते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कहीं ना कहीं कूलिंग है, यानी अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है, जो सरिये हैं, मुख्तलिफ दुकानों के शटर्स वगैरह होते हैं, लोहे को जो आग लगती है बड़ा गर्म होता है सब कुछ, तो उससे कहीं ना कहीं कूलिंग के दौरान जो धुआं उठता है कहीं वो है। लेकिन जो आप अभी अंदर देखेंगे भी कुछ छोटी छोटी शोले भड़के हुए हैं अभी भी आग के, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आग अभी बुझी नहीं है। तो ऐसा होता है कई दफ़ा इनको एक नज़र आती है हल्की सी आग स्पार्क हुई है, फिर ये जो स्नॉकल की मदद से और बाउज़र की मदद से अंदर पानी फेंकते हैं ताकि उसको बुझाया जा सके। अदनान भाई ज़ैदी प्लीज़ ये दिखाइएगा जो स्नॉकल इसका काम कर रही है। साथ साथ एक हिस्से में तो आग बुझाई जा रही है, कोई अगर शोला नज़र आता है तो उसको बुझाने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ ये जो स्नॉकल लगी हुई है इसके ऊपर चढ़ के बहादुर हमारे फायर फाइटर्स बिल्डिंग के कुछ हिस्सों के अंदर जाते हैं। ये देखें इस वक्त भी आप देख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें हो रही हैं। ये भी कोशिश की जा रही है। ये सामान भी इनका दिखा दें ज़रा। ये होता है कि अक्सर जो शीशे हैं, कुछ जहाँ पर विंडोज़ पे शीशे थे वो तो टूट गए हैं, लेकिन कई विंडोज़ ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि उनके आगे सामान पड़ा हुआ था, या ऐसा भी मालूम हो रहा है कि कुछ विंडोज़ को बंद भी किया हुआ है। अब ये विंडोज़ को बंद क्यों किया हुआ था, क्या कोई ये प्लान का हिस्सा था, इसकी इजाज़त थी नहीं थी, ये सवालात भी हैं, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ जो विंडोज़ हैं उनके आगे जो जंगले लगे हुए हैं उनको बड़े प्लायर्स की मदद से काट के रास्ता बना के तो फिर अंदर जाया जा रहा है और अंदर कोशिश की जा रही है कि इमरजेंसी लाइट्स की मदद से अंदर जाकर तलाश किया जा सके। अभी भी वो लोग जो कि अपने प्यारों की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि कोई अंदर से अल्लाह पाक मुआवजा कर दे और वो बाहर निकल आएँ और सलामत हों, उसी के लिए सारी कोशिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के जो हमारे बहादुर एहलकार हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। धुआं उठ रहा है, यहाँ पर शदीद तपिश महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ निभाते हुए हमारे फायर फाइटर्स बड़ी बहादुरी के साथ ये सारा का सारा ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं।
थोड़ा सा और भी आपको महल्ले वकूई इसका एक्सप्लेन कर दें। अदनान अगर इस साइड पे बिल्कुल सामने इस इमारत के ये खुदाई हुई है। ये खुदाई पिछले कुछ माह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेट्रो जो मंसूबा है, ग्रीन लाइन मंसूबा कराची का, वो बन रहा है, जिसके लिए सारी की सारी खुदाई की है। पिलर्स वगैरह डल रहे हैं अभी। इसकी बड़ी साइड से मुश्किल से ये जो फायर टेंडर्स हैं, कुछ वाटर टैंकर्स हैं, उनकी जगह बनाकर तो लेके आया जा रहा है। लेकिन यकीनन अगर ये रोड साफ़ होती या कुशादा होती तो ऑब्वियसली बड़ी आसानी भी हो सकती थी पहुंचने के लिए। बहरहाल यहाँ पर इंतज़ामात इस तरह भी हैं कि रात को ऑपरेशन हो सके, उसके लिए सामने अदनान प्लीज़ वो दिखाइएगा चीपा की एम्बुलेंस के साथ जो लाइट्स लगाई गई हैं। स्नॉकल्स के ऊपर अपनी भी लाइट्स होती हैं, बहरहाल ये एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई गई हैं ताकि ये जो फ्लैश लाइट्स, फ्लड लाइट्स हैं, इनसे बिल्डिंग के अंदर रात को भी रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम किया जा सके। एक और चीज़ मेरा ख्याल है ये अवाम में भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। जब इस तरह के सानेहात होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो रेस्क्यू और रिलीफ के इदारों को अपना काम करने का मौका और स्पेस देनी चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों का एक हुजूम है जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ यहाँ पर देखने आए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मीडिया का यहाँ पर आना, वो भी बड़े मोहतात कॉर्डन्ड ऑफ जगहों से पहले ज़ाहिरी बात है हमने यहाँ पर आपको चीज़ें दिखानी हैं, हमने कवरेज करनी है यहाँ पर, बट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमें पता होता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली जाना है, कहाँ पर नहीं जाना। लेकिन अगर आप आम शहरी हैं और आप न सिर्फ खुद आए हैं बल्कि मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए हैं। ख़वातीन यहाँ पर पीछे थी जो सिर्फ अपने बच्चों को लेके आई हैं दिखाने के लिए जलता हुआ प्लाज़ा, और बार बार यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार, रेंजर्स यहाँ पर हैं जो कि उनको पीछे हटा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है इस वक्त। और जब गिरता है मलबा, ज़ाहिरी बात है, तो बड़ी दूर तक उसका धुआं भी होता है, मलबा भी होता है, फिर चीज़ें होती हैं जो उड़ के आती हैं। तो हिफाजती इक़दाम के तहत ये कहा जा रहा है कि आप पीछे जाएँ, आप यहाँ पर ना आएँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरियों में से कोई भी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर पूरी पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं। मैंने देखा पीछे ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेके आई थी, सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि ये वो प्लाज़ा है जो जल रहा है, जो जल गया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी कुछ इस बारे में एहतियात करें। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको दिखाने के लिए सब कुछ। दैट्स इट। यहाँ से अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपकी मज़ीद बात भी करवाएंगे और फिर वो जो क्यों के साथ आपको मुख्तलिफ हम छोड़ के गए थे उन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो जो फैमिलीज़ हैं जो कि अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर क्या इंतज़ाम हुए हैं। हम यहाँ पर सड़क के किनारे आकर बैठे हैं जहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं जिनके आपको चेहरे नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के ऊपर आने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर सड़क के किनारे मट्टी में बैठी हैं और वो बस इंतज़ार कर रही हैं कि उनको कोई पता चले और अंदर से कोई ख़बर आए। मसला यहाँ पर ये है कि जो लवाहिकीन हैं उनके बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। सामने कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन ये बच्चे जिनके कज़न्स यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी लवाहिकीन के बैठने के लिए, उनके प्यारों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सारे इकट्ठे होकर उनसे कोई राब्ता कर सके, उनको कोई अपडेट दे सके। ये एक बड़ी यहाँ पर मसला नज़र आ रहा है। ये बच्चा है जिसका कज़न है। तुम्हारे बताओ कौन कौन है आपका अंदर? मेरे चाचू के बेटे हैं, चाचू के भी बेटे, खाला के भी बेटे हैं, हमारे यही समझो अपना खून है। लेकिन कल रात को 10:30 बजे आग लगाए और जो ये आग परसों मैं तो यहाँ पर नहीं था, मैं अभी आज आया हूँ। तो मतलब आग लगा था तो उसके 1.5 घंटे बाद ये आग बुझाने वाला है। मुझे ये बताओ, अभी ये सामने सारे कैंप्स लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा कैंप्स लगे हुए हैं, तो ये जो ये सारी ये माजी हैं, ये उनकी बहनें हैं, ये यहाँ क्यों बैठी हुई हैं, ये अंदर क्यों नहीं बैठ रही हैं? उन क्या अभी क्या बोले, ये लोग खुद बैठे हुए हैं, ये शौक में नहीं बैठे हुए हैं, ये मजबूरी में बैठे हैं, मजबूरी में। और यहाँ की गवर्नमेंट बोले ये सारे यहाँ पे तमाशा देखने हैं। तमाशा तो आप लोग देखने आए नहीं, चलो बाकी जो सारे पीछे खड़े हैं वो दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मुझे बताओ यहाँ कैंपों में क्यों नहीं बिठा रहे इन लोगों को? कैंप वाला तो बोल देवे ना आके बैठ जाओ, कैंप वाला तो आके बोल देवे ना बैठ जाओ, वो खुद बैठे हुए, वो खुद बैठे हुए, दूसरों को कहाँ बिठाएंगे?
ये कितनी बड़ी बेहिसी है और कितना बड़ा मसला है कि जो लवाहिकीन हैं, जिनके प्यारे अंदर फंसे हैं, वो बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं, वो दरबदर हुए हुए हैं, बेचारों को तो कोई होश ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। और ये जो सारे ये शामियाने लगाकर कैंप्स बने हुए हैं, इसके अंदर कोई उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है लवाहिकीन के मुताबिक।